हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में और डेली सीरीज में दोनों में एक साथ बहुत अच्छे तरीके से स्वागत है। जो अपने आप से प्यार करते हैं उन्हें फिर किसी और के प्यार की जरूरत नहीं होती है। इतना धीरे धीरे क्यों पढ़े हैं? क्योंकि आप इस बात को जितना जल्दी समझ पाए वो आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए और आपके अपने पूरे ब्रह्मांड के लिए बेहतर हो पाएगा। जिंदगी में जो डेली सीरीज चल रही है, आप डेली सीरीज के एनालिसिस को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। इसका एक थॉट है, होप ने एक थॉट क्रिएट किया हुआ है। यदि हम डेली 25 सीरीज को 25 क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो इसके साथ कुछ भी और भी डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्शन कर पाएंगे तो लगभग हम 2.5-3-4 महीने के अंदर 6-7 हजार जीएस याद कर जा रहे हैं। आप बताइएगा, ये थॉट बढ़िया है कि एक बैग किताब लेके बैठ गए, पूरा खा के पेट फुला दिए और पूछा गया खाने का स्वाद क्या है, कुछ भी पता नहीं, खाए क्या और निकाले क्या? तो भैया वही वाला ड्रामा है। ऐसा काम करिए जो आपको सस्टेनिंग बना सके, सततता बना सके, एग्जाम को उसको यूज कर पाए। यदि आप 1 घंटा पढ़े हैं और उस 1 घंटा का यूटिलाइजेशन आप ऐसा किए कि एग्जाम में मदद कर पाए तो उस पढ़ाई को आप बेहतर मानिए। यदि आप 5 से 10 घंटा पढ़ रहे हैं और उसका कोई भी उपयोगिता न हो पाई तो वो पूरा पढ़ाई बेकार, वो पूरा समय बेकार, वो पूरा हार्डवर्क बेकार हो जाएगा। इसलिए अपने से प्यार करिए और जो अपनों से प्यार करता है वो अपने सपनों को कभी बिखेरता नहीं है। जो अपनों से प्यार करता है वह दुनिया में किसी प्यार के लिए तरसता नहीं है। चलिए, आई होप आप चलते हैं अपने सवाल पे। आज हमारा जो सीरीज है वह वैश्विक संगठन से संबंधित है। आप सभी लोगों को इससे पहले मैं 2 क्लास चलाया हूं। 2 क्लास में वैश्विक संगठन के संस्थान स्थापना से हेडक्वार्टर से लेके सारा कुछ करवाए, लेकिन इसमें मैं क्विकली रिवीजन करवा दे रहा हूं। टोटल जो मैंने 2 घंटे में पढ़ाया है उसको मैं 15-20 मिनट के अंदर एनालिसिस कर देंगे। सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले आप अपना यूक्रेसी देखिए कि आप पहले पढ़े थे, आप कितना मेमोराइज कर पा रहे हैं, कितना सवाल अटेंड कर पा रहे हैं, इस बात को हैंडल करिए। जितना सारा गलत हो रहा था उसको हम तुरंत पे तुरंत आपको रिवीजन करवा देंगे जिससे आप अपने आप को बेहतर साबित कर पाए। बेहतर बनने के लिए अपने आप से प्यार करिए, बेहतर बनने के लिए हार्ड वर्क करिए, बेहतर बनने के लिए रात और दिन से लड़िए। इंसान से मत लड़िए, नहीं तो फिर इंसान से लड़ने में वक्त चला जाएगा, फिर आप भी उन्हीं के साथ लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 अभ्यास प्रश्न है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, मेरी टीम ने बहुत अच्छा से एनालिसिस कर पाया है इस चीज को। टीम के मेंबर बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को सजोते हैं। आप लोगों के लिए आपको जितना बेहतर प्रस्तुत कर पाए हो सदा आमंत्रित करता है कि आप लोग बने रहिए। चलिए सवाल नंबर 1, निम्न में से किस वर्ष में एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? सवाल नंबर 1 है तो इसका ऑप्शन बताइएगा। 1977 है बेटा, वर्ष 1977, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बारे में मैं कोई डाटा देने वाला नहीं हूं। डाटा इसके बाद जब 30 सवाल हैंडल कर लेंगे उसके बाद पूरा डाटा बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे। आपके जो सवाल सॉल्व करने गलत हो रहे थे वहां पे आपको आंसर मिल जाया करेगा और भी एक्स्ट्रा एनर्जी आपको दे दी जाएगी। निम्न में से किस संगठन के गैट, बेटा गैट के का स्थान 95 में किया गया था? तो बताइएगा बेटा गैट क्या जगह। अब गैट कब बनाया गया था? तो उर्गवे समझौता नहीं, यहां ज्यादा करेंगे तो फिर ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिएगा सवाल नंबर 2 लगाइएगा तो ऑप्शन नंबर डी, विश्व व्यापार संगठन। इसी को आप लोग WTO कहते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हो। आप लोग फुल नेम भी पता होना चाहिए, नीचे मिलेगा सारा कुछ, लेकिन क्या करें गुरुजी यहाँ निकल ही जाता है, सोचते हैं कि बस ऑप्शन बताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे? ये सवाल बहुत अच्छे हैं बेटा, बहुत अच्छे सवाल है ये। न्यूयॉर्क में, यूएसए में है। बहुत अच्छा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसको तो आप घोर के पी के रखिएगा क्योंकि कोविड के बाद से इसके क्रियाकलापों पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। 4 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है बेटा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? इस सवाल का जवाब दीजिए बहुत अच्छे तरीके से। कब की गई थी? 1957 में किया गया था। आप अपने मुंह से भी बोलिएगा। ये सब सवाल IAS से लेके आर्मी के, जब आर्मी का सबसे छोटा एग्जाम माना जाता है, मतलब कंपटीशन बहुत कम है उस सवालों का, तो वहां तक के क्वेश्चन को ये वेरी करता है। और आप ऐसे GDM, TS एंड PS SSB SSD यदि अदरवाइज भी आप कहीं पे भी देखेंगे सवाल आपको, इसको कहा जाता है सदाबहार क्वेश्चन है। कौन से हैं? सदाबहार क्वेश्चन है। इन सदाबहारों का मजा लेते रहिए। यूरोपीय संघ EU का मुख्यालय कहाँ पे? 6 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर डी, ब्रुसेल में। आप पढ़ते रहिए, मैं आपको गाइडेंस करता रहता हूँ।
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? देखिए रिवीजन हो रहा है आपका बहुत अच्छे तरीके से। 7 नंबर सवाल का जवाब दे पाए तो अच्छी बात है, नहीं दे पा रहे हैं तो आप ले लीजिए जवाब, ऑप्शन नंबर ए सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? तो यह 12 है। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा भारत हाल ही में कब बना है? भारत हाल ही में बेटा जल्दी में कब बना है? कमेंट सेक्शन में जरूर देखिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर चेक करता हूं, जिस बच्चे का आता है रिप्लाई भी देता हूं। देखते आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देते नहीं। देखो ये वाला स्वार्थीपन आपको कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार पर्सन होने से क्या कर देता है? वंचित कर देता है। तो जिम्मेदार पर्सन लीजिए, गुरुजी ने कह दिया तो कह दिया, उसको एनालिसिस करिए, खोजिए। पूछा है उन्होंने भारत ने अस्थायी सदस्य कब बना है, तो टाइप करिए कमेंट सेक्शन में जाके। बहुत अच्छे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका सवाल का जवाब दीजिएगा। 9 नंबर सवाल को हैंडल करिए बेटा। 9 नंबर सवाल का फ्रांस, रूस, यूके, चीन, अमेरिका। बहुत अच्छा, आप समझ पा रहे होंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्यकाल कितनी होती? देखिए वहां पे संगठन पूछा, वहां पे नंबर पूछा, अब कार्यकाल पूछ रहा है। 10 नंबर सवाल है आप लोगों का। बहुत अच्छा 10 नंबर सवाल है। बहुत अच्छा बेटा, 2 साल के लिए बनता है। अभी भारत हालिया में बना हुआ था तो देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। पूरे विश्व में बाल कल्याण संबंध एकमात्र संगठन कौन सा है? 11 नंबर सवाल है। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। अभी तक कितने लोगों ने लाइक नहीं किया? लाइक कर दिया करिए भाई, क्या जा रहा है? शेयर कर दिया करिए भाई, क्या जा रहा है? सब्सक्राइब कर लीजिए। नए चैनल पे जुड़े हो तो ये धमाकेदार एंट्री लेने के लिए फिर से आपको मौका मिले, आनंद लेते रहिएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, लाइक आपको एक बार करना है, सब्सक्राइब आपको एक बार करना है, शेयर आपको 1000 बार करना है। बस 2 चीज एक बार करनी है, केवल एक चीज तो कई बार करना है। तो कर दिया करिए गुरुजी के दक्षिणा प्यार मोहब्बत के लिए। यूनेस्को हो जाएगा बेटा, क्या नाम है? यूनिसेफ हो जाएगा, सॉरी यूनिसेफ हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से ब्रिटेन वुड्स का स्थापना नहीं है बेटा। ब्रिटेन वुड्स से स्थापना से संबंधित नहीं है। 12 नंबर है। विश्व व्यापार नहीं है, ये गैट से संबंधित है, ठीक है ना, ब्रिटेन वेट से नहीं है। चलिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अभी आपको थॉट लेवल मिल जाएगा। आगे ये सवाल बताइए। 13 नंबर जल्दी हैंडल करते चलिए। 13 नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुरक्षा परिषद के सिफारिश में महासंघ करता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये सबको पता है। यदि आपको नहीं पता है तो आप भी जान लीजिए, वाशिंगटन में होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? ये सवाल कई बार मैंने करवा चुका है, पूछ भी चुका हूं। 15 होती है, याद रख लीजिएगा। भारत के पहले कौन बने हैं? ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम बताइए। 16 नंबर सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है, आप भी समझ पा रहे हैं। मानवाधिकार के परिषद के रूप में बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के वृक्ष का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन वृक्ष बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? 18 नंबर सवाल का ऑप्शन बताएंगे। संघाई बना हुआ, ऑप्शन नंबर चीन में आता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। 19 नंबर, ऑप्शन नंबर ए, ढाका बांग्लादेश में हुआ था। सार्क का नाम सुनिए, सार्क का पूरा नाम बताइएगा। सार्क का पूरा नाम बेटा, सार्क का पूरा नाम बताइए। बहुत अच्छा सवाल ये भी है, बहुत बार मुझे लगता है ये सब इनफाइनाइट क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है। कौन से एग्जाम में मिल जाए आप ना समझ पाए, कोई नहीं समझ पाएगा इसको। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑपरेशन, नंबर सी सही है। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध कार्य करना है? तो बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण नहीं हो सकता, ये इंटरपोल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आपको भी पता है इंटरपोल नहीं हो सकता, नहीं इंटरपोल ही है आपका हो सकता है इसी 2 के साथ। अरबी लीग नहीं, संयुक्त राष्ट्र विकास को छोड़ दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को वर्ष 1969 में शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 22 नंबर सवाल है। कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी आपको परेशानी समझ में आ रही हो, सवाल के कंटेंट समझ में नहीं आ रहे हो, सवाल के वेरिएशन नहीं समझ में आ रहे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप क्या चाहते हैं। जरूर अपनी ओपिनियन को दर्ज करिए, जिससे मुझे इस चीज का बड़ा बेसब्री से इंतजार होता है, जिससे मैं अपने आप में एनालिसिस कर पाऊं कि मेरे बच्चों को, मेरे चैनल पे मेरे व्यूअर को किस प्रकार के क्या नाम है रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। ये चीजें एनालिसिस करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो जाएगा बेटा, शांति पुरस्कार इसी को दिया गया था। निम्न में से किस संस्था का उद्देश्य राष्ट्रों के बीच शिक्षा, विज्ञान और संस्कृत के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना होता है?
बहुत अच्छा सवाल है ये भी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूनेस्को का नाम सुने होंगे, यूनेस्को के रेड लिस्ट में कौन कौन आया है, ऐसा नाम सुना। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है ये बताइएगा, मतलब क्या उद्देश्य क्या है, क्या क्या करने के लिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया है? मानवाधिकार संगठन है, मानव के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया। बहुत अच्छा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? घुमा फिरा के सवाल पूरा संगठन, विश्व के पूरे मुख्य महत्वपूर्ण संगठन को आपको बिल्कुल घोर के पिला दिया जाएगा, पेरिस फ्रांस में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का महासचिव बनने वाला अफ्रीका था बेटा, बताइएगा पहला अफ्रीकीय था, वही अफ्रीका था। पहला अफ्रीकीय मेंबर सदस्य कौन सा था, बताइएगा कौन हो सकते हैं वो? ऑप्शन नंबर ए बुतरोस घाली हो सकते हैं, इनका नाम भी साली की तरह है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? बहुत अच्छा सवाल, ये आपको फॉर्मेशन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 अंग है। कितने अंग है? 6। निम्न में से कौन से देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो भारत का सार्क का सदस्य नहीं है, तो उसका नंबर बताइएगा कौन है? तो म्यांमार नहीं है बेटा, म्यांमार नहीं है, ठीक है ना, म्यांमार नहीं है। एशियाई और संरचना निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सवाल तो सर वाकई में इनफाइनाइट सदाबहार सवाल है। चलिए बताइएगा कितना नंबर सवाल है बेटा? सवाल नंबर है 29, ऑप्शन नंबर बी और हो जाएगा बीजिंग, बीजिंग चीन में होता है। एशियाई बैंक की स्थापना कब की गई थी उस तथा उसका मुख्यालय कहाँ पे? एशियाई विश्व विकास बैंक की बात कर रहा है बेटा, एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक इसी को कहा जाता है इंग्लिश में। चलिए जल्दी बताइए कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी मनीला फिलीपींस हो सकता है क्या सर जी? हाँ यही हो सकता है। ये थे आपके 30 प्रकार के सवाल जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लगाना चाहिएगा। जिस बच्चे का 30 में 30 सही है वो एक बार पीठ जरूर अपना थपथपाए, जिसका 25 सही है 2 बार थपथपा लीजिए, मतलब आप नीचे आ गए। एक बार थपथपाने का मतलब अव्वल दर्जे, 2 बार थपथपा लीजिए। जिसका 20 सवाल तक है, जिसका 20 सवाल तक वो 3 बार थपथपा लीजिए। जिसका 20 सवाल नहीं है, जिसका 20 सवाल नहीं हो थपथपाए ना, नीचे वाले को कंटेंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए नीचे वाले कंटेंट को पढ़ लेते हैं जिससे आपको थपथपाने का मौका, इसके बाद जब दूसरी बार वीडियो को देखिएगा तो थपथपा लीजिएगा, कारण यही है कि थपथपाना इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा ये सवाल हो जाएगा। अब आपसे पूछने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। कहाँ पे? 1946 में। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU कहाँ है? इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। 1865 में इसकी स्थापना की गई थी। विश्व डाक संघ कहाँ पे है बेटा? विश्व डाक वर्ण में है, स्विट्जरलैंड में 1874 में किया गया था। मैं बोल रहा हूँ क्विकली रिवीजन करवा रहे हैं, बिल्कुल इधर उधर मुंह हाथ पैर मत फेरिए, बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिए इस बात को। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको ILO कहते हैं, जिसको लेबर वाला कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है बेटा, 1944 में किया गया था। विश्व पर्यटन संगठन WTO, पर्यटक है बेटा, WTO है, ठीक है ना। टूरिज्म है, ये टी का मतलब ट्रेड नहीं है, टूरिज्म है। मैड्रिड स्पेन में 1925 में किया गया था। कब किया गया था? 1925 में किया गया था। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO को कहाँ किया गया था? रोम में है, इटली में है, 1945 में किया गया था। अंतरराष्ट्रीय संगठन मुद्रा कोष वाशिंगटन में है, 1945 है। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास संगठन वाशिंगटन DC 1945 में है। शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संबंधित संगठन यूनेस्को का स्थापना पेरिस फ्रांस में है, 1946 में। बहुत जल्दी खींच रहे हैं 2 की स्पीड से। अंतरराष्ट्रीय समुद्र संगठन IMO कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, ब्रिटेन में पड़ता है, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। WHO का स्थापना कहाँ किया गया था? तो जनेवा में हेडक्वार्टर है इसका, 1948 में किया गया था। मौसम विज्ञान कहाँ संबंधित है? तो जनेवा में है, स्विट्जरलैंड, 1951 में है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण वियना में है इसका हेडक्वार्टर, और 1957 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना ऑस्ट्रिया 1966 में किया गया था। विश्व बौद्धिक संपदा जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और 1967 में यह किया गया था। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष बेटा रोम इटली में है, 1976 में किया गया था। विश्व व्यापार संगठन WTO किया गया जनेवा में है, और 1995 में किया गया। इसी को गेट के नाम से सवाल पूछा गया था। अंतरराष्ट्रीय बाल संगठन न्यूयॉर्क में है, 1946 में किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क में किया गया, 1965 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयुक्त जनेवा में है, 1950 में है।
अरब लीग बेटा, अरब लीग काहिरा मिस्र में पड़ता है, 1945 में किया गया था। सार्क पढ़े हो ना, सार्क दक्षेस है बेटा, ये दक्षेस है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, काठमांडू नेपाल में 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, आगे भी बढ़ते चलिएगा। ओपेक, ओपेक बेटा, ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट एंड ट्रेड, ठीक है ना। तो भी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वियना में। वियना कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया कहाँ पे है, यह यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। 1960 में किया गया था। राष्ट्रमंडल कब किया गया था, 1931 में लंदन में भारत इसका सदस्य रहा हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट होता है, जकार्ता में, इंडोनेशिया में 1961 में किया गया था। आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर पा रहे होंगे। इससे पहले मैंने क्लास चलाया हुआ। रेड क्रॉस का देख लीजिएगा, रेड क्रॉस जनेवा स्विट्जरलैंड में 1863 में किया गया था। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये फुल नेम भी पूछेगा इस बात पे बड़ा, जकार्ता इंडोनेशिया 1967 में किया गया था। इम्नेस्टी इंटरनेशनल लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, 1961 में इसकी स्थापना की थी। एपेक का नाम एशियाई प्रशांत बेटा आर्थिक सहयोग संगठन सिंगापुर में है, 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। G8 बेटा, G8 के बारे में आप लोगों को पता होगा, G8 का नाम सुने होंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ नहीं दिया है, 1975 में किया गया। छोड़ दीजिएगा, इसको याद मत करिएगा। आर्थिक, इसको जरूर याद कर दिएगा, आर्थिक सहयोग विकास संगठन ओसिड किसमें किया गया, तो पेरिस में है, फ्रांस में पड़ता है, 1961 में इसकी स्थापना किए गए थे। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बेटा, यही वो आपको सवाल पूछा था, लियोन में फ्रांस में है, 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। यही सवाल था, देखिए कितना बढ़ता है। G15 छोड़ दीजिएगा, G77 छोड़ दीजिएगा। नाटो को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में इसी बात को लेकर चल रहा है। हेडक्वार्टर बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स में है, 1949 की बात चल रही है। एशियाई विकास बैंक ADB का आपका पूछे है, मनीला में हेडक्वार्टर है और फिलीपींस में पड़ता है, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। कॉमनवेल्थ ऑफ डिपेंडेंसी स्टेट CIS का होता है, मिन्स्क हो जाएगा, बेलारूस हो जाएगा, 1991 में हो जाएगा। ब्रिक्स का बेटा, ब्रिक्स का संघाई संगठन चीन 2009 में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन वाशिंगटन DC में हो जाएगा, 1948 हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, अफ्रीकन यूनिटी मतलब OAU, अफ्रीका एकता संगठन हिंदी में कहा जाता है। आदिस अबाबा इथोपिया में है बेटा, दक्षिणी अफ्रीका में है, तो ये 1963 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। यूरेटम होता है बेटा, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी का हो जाएगा, ये जरूर याद करके रखिएगा, यूक्रेन की बात चल रही है। ब्रुसेल्स में हो जाएगा, बेल्जियम में 1957 में। इस्लामी सहयोग संगठन, क्योंकि आसाई के बारे में चलता, जिहादी सऊदिया अरब में है, ये 1969 में स्थापना की गई थी। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक है, बीजिंग में, चीन में है, 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। ट्रैफिक का होता है कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में होता है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का नाम भी सुने होंगे, 1976 में होता है। अब महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लें, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लें, इसमें तो क्लियरिटी नहीं हो रही है, लेकिन एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य है, वैसे क्लियर नहीं है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं, बस मनोयोग से सुनते चलिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य, संयुक्त राष्ट्र नाम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन D रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र नाम किसने दिया था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन D रूजवेल्ट द्वारा किया गया था। देखिएगा, ये PPT अच्छे से स्कैन नहीं हो पाई है, आप मेरी बातों पे जरूर ध्यान करिएगा, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा एकदम। दूसरे नंबर हेडिंग पे चल रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1945 में सैन फ्रांसिस्को USA की जगह USA कहा जाता है में आयोजित किया गया। इसमें 50 सदस्य के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया, एक संयुक्त राष्ट्र चार्टर अधिनियम को पास किया। ये UNA से महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्या नाम है, थॉट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य अंग कितने हैं, तो आपको पता है 6 है। तो नंबर 1 संयुक्त राष्ट्र संघ, महासभा हो जाएगी बेटा, संयुक्त राष्ट्र परिषद हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय हो जाएगा। ये थे आपके महत्वपूर्ण डाटा। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन कौन सी, तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र से सवाल तो आप बिन मत पूछिएगा, कौन कौन सा पूछ सकता है, कब पूछ सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आधिकारिक मतलब मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी, वैसे तो कार्य तो 2 में किया जाता है, लेकिन मान्यता प्राप्त कितनी है, तो 6 है। अंग्रेजी 1, फ्रेंच
चीन, अरबी, रूस, स्पेनिश, ये 6 भाषा है। तो 6 नाम भी पूछ सकता है और 6 में से 6 के नाम को किसी को भी पूछ सकता है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका निर्वाचन 9 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। ये सब सारा सवाल मैंने आप लोगों को पहले करवाया है और वो डाटा इंफॉर्मेशन में सवाल के साथ देता था, लेकिन मैं सोचा कि एक बार सवाल लगवा दें और इस कैटेगराइजेशन को अलग कर दें, उस कैटेगराइजेशन को अलग कर दें। इससे फायदा क्या हो रहा है, जब आप सवाल लगा लेंगे 1-2 बार तो फिर उस सवाल को लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। लेकिन जब बच्चा रिवीजन करना चाहेगा तो उसको पता है कि अमित सर ने क्या नाम है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 15 मिनट के वीडियो के बाद यहाँ पे बहुत अच्छे एनालिसिस किया है, उसको देख लिया तो मेरा ये चैप्टर वहीं से द एंड हो जाएगा। इसलिए इस मेथड को हमने अपनाया। कहाँ तक ये सपोर्टेड है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जरूर। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग ऐसा करेंगे, लेकिन आप लोग करते नहीं है। यदि किसी के उम्मीदों पे, विश्वास पे आप लोग पानी फेरें तो आप भी सोचिए यदि आपके साथ हो तो कितना बुरा लगेगा। लेकिन जरूर एक बार आप लोग अपना ओपिनियन जरूर मेंशन करिए। 2 शब्द लिखने हैं। मैं कितने घंटे से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बोले जा रहा हूँ, पढ़ाए जा रहा हूँ कि आप मेरे हो, मैं अपनों के लिए कितना ज़्यादा अपना एनर्जी दे रहा हूँ, तो आप लोग भी तो दे सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में चल रहा है, कोई ना देना है ना कोई लेना, बीच में तो कोई कड़ी भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को वर्साय संधि के आधार पर हुई थी। यह बात बहुत क्रिस्टल क्लियर कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1969 में शांति नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये सवाल आप लोगों ने ऊपर लगाया। यूनेस्को का उद्देश्य राष्ट्र के बीच शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO का उद्देश्य संसार के सभी जातियों के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर उच्चतम करना है। ये सवाल आप लोगों से उसने पूछा था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का उद्देश्य संसार में परमाणु शक्ति का प्रयोग शांति सुरक्षा निर्माण करने के लिए करता है। गेट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। भाई टिट्टो सवाल थे उस सबने। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का उद्देश्य आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय तकनीकी सहायता देना है। सार्क में कुल 8 सदस्य हैं। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। राष्ट्रमंडल का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक, तकनीकी, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास करना होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंध में एक विश्वव्यापी संगठन है। एमनेस्टी जो आप लोगों ने ऊपर सवाल लगाया, एमनेस्टी इंटरनेशनल को 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंटरपोल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के, देखिए ये भी सवाल आप लोगों ने ऊपर हैंडल किया है। इंटरपोल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराध के विरुद्ध कार्य करना है। एशियाई विकास बैंक का उद्देश्य जरूरतमंद देशों को रियायती दर पर उधार देने की जरूरत पड़ती है। बस इस क्लास में इतना ही डाटा है। नेक्स्ट मिलते हैं नए उमंग और नए जोश के साथ। मस्त रहा करिए, खुश रहा करिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए, फीडबैक जरूर दिया करिए। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल मिलते हैं नए आवाज, नए आगाज, नए उम्मीद, नए आशा के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय। खुश रहा करिए, आनंद